लर्न टीचर एकेडमी की जेईई मैराथन 2 वर्ष की रणनीति सीरीज के पार्ट 4 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जेईई एडवांस की रणनीति पर और जानेंगे कि मल्टी कॉन्सेप्ट सवालों और टेस्ट एनालिसिस में मास्टरी कैसे हासिल की जाए। देखिए, अब तक आपने सिलेबस सीखने का जो सबसे मुश्किल काम था वो पूरा कर लिया है। जी हाँ, अब तक की जो मेहनत थी ना, वो एक तरह से नींव बनाने की थी, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। यही वो समय है जो एक मेहनती स्टूडेंट और एक फ्यूचर आईआईटीएन के बीच का फासला तय करता है। ये सिर्फ ज्ञान की परीक्षा नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को भारी दबाव में लागू करने की कला की परीक्षा है। जे एडवांस्ड सच कहूं तो एक अलग ही लेवल का चैलेंज है। ये आपके कॉन्सेप्ट्स के इंटीग्रेशन और आपके एंड्योरेंस को टेस्ट करता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या मैं ये सवाल हल कर सकता हूं? सवाल बदल चुका है। अब सवाल है, क्या मैं इसे प्रेशर में, टाइम लिमिट के अंदर और बिना गलती के हल कर सकता हूं? ये परफॉर्मेंस का गेम है, सिर्फ नॉलेज का नहीं। तो चलिए, इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और उस माइंडसेट को समझते हैं जो आपको एक एस्पिरेंट से आईआईटीएन बनाएगा। ये सब कुछ उस मेंटल शिफ्ट के बारे में है जो एडवांस की चुनौतियों से निपटने के लिए बेहद जरूरी है। चलिए, अब बात करते हैं इस एग्जाम की सबसे बड़ी एकेडमिक चुनौती की, यानी वो उलझे हुए मल्टी कॉन्सेप्ट वाले सवाल। इनसे कैसे निपटना है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो समझनी है, एडवांस के सवाल शायद ही कभी किसी एक अकेले फॉर्मूले से हल होते हैं। ये एक पहेली की तरह होते हैं, जहां आपको एक ही सवाल में फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स के 3 से 4 अलग-अलग चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को जोड़ना पड़ता है। और इन पहेलियों को सुलझाने के लिए हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल टूल है, द डीकॉम्पोजिशन स्ट्रैटेजी। ये एक सिंपल 2 स्टेप की टेक्निक है। पहला स्टेप, सवाल पढ़ते ही उन 2-4 कॉन्सेप्ट्स को पहचानिए जो उसमें छिपे हैं। जैसे मान लीजिए एक सवाल है जिसमें वर्क एनर्जी थ्योरम, फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और आखिर में एसएचएम लग रहा है। दूसरा स्टेप, इन कॉन्सेप्ट्स को सही क्रम में लगाइए कि भाई पहले क्या सॉल्व करना है, उसके बाद क्या और आखिर में क्या। अब यहां पर एक गोल्डन रूल है जिसे आपको हमेशा याद रखना है। अगर आप सवाल पढ़कर उसके पहले 2 स्टेप्स का रास्ता अपने दिमाग में एकदम साफ साफ बना पा रहे हैं तो ही उस सवाल को अटेम्प्ट करें। अगर रास्ता धुंधला है या आप कंफ्यूज्ड हैं तो उसे छोड़ देना ही समझदारी है। इस बात को ये एनालॉजी बहुत अच्छे से समझाती है। सोचिए, अगर जेईई मेन एक खिलौना कार को जोड़ने जैसा है जिसके सारे पार्ट्स और इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, तो जेईई एडवांस्ड वो तो एक असली इंजन को डिजाइन करने और बनाने जैसा है, जहां पार्ट्स भी आपको अलग अलग जगह से खुद ही लाने हैं। कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल ही बिल्कुल अलग है। तो सवाल ये उठता है कि अपने दिमाग को इस तरह सोचने के लिए ट्रेन कैसे करें। एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। जब भी आप पिछले सालों के सवाल यानी पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करें तो हर सवाल के आगे उन सभी टॉपिक्स के नाम लिखिए जो उसमें इस्तेमाल हुए हैं। धीरे धीरे क्या होगा ना, आपका दिमाग इन कनेक्शंस को ऑटोमेटिकली पहचानने लगेगा। चलिए, अब हम अपनी तैयारी के अगले और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, अपनी गलतियों से सीखना। और ये होगा डीप टेस्ट एनालिसिस के जरिए। इस एक लाइन को मैं तो कहूंगा अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिए। 3 घंटे का टेस्ट देना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है उन 3 घंटों का विश्लेषण करने में 4 या 5 घंटे लगाना। याद रखिए, आपका एनालिसिस ही आपका सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल है, क्वेश्चन पेपर नहीं। अब होता यह है कि हर गलती एक जैसी नहीं होती। अपनी हर गलती को इन 3 कैटेगरीज में बांटिए। पहली है कॉन्सेप्चुअल वीकनेस, मतलब सीधा है, आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था। इलाज, चैप्टर को फिर से पढ़िए और बेसिक लेवल 1 के सवाल लगाइए। दूसरी है एप्लीकेशन गैप, यानी थ्योरी तो पता थी पर सवाल पर अप्लाई नहीं कर पाए। इसके लिए किसी दूसरी किताब से वैसा ही मिलता जुलता सवाल हल कीजिए। और तीसरी, जो सबकी दुश्मन है, सिली मिस्टेक, जैसे कैलकुलेशन में गड़बड़ या सवाल गलत पढ़ लेना। इसका इलाज है रोज 15 मिनट फोकस बढ़ाने वाली मैथ्स ड्रिल्स करना। और एक काम जरूर कीजिए, अपनी हर गलती का एक लॉग बनाइए, चाहे तो एक कॉपी में या एक एक्सेल शीट में। इससे आपको अपना डोमिनेंट एरर पैटर्न पता चलेगा। सोचिए, अगर आपकी 70% गलतियां सिली मिस्टेक्स हैं तो आपको नए कॉन्सेप्ट पढ़ने से ज्यादा अपने फोकस पर काम करने की जरूरत है। अच्छा, अब बात करते हैं एग्जाम हॉल के अंदर की एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी की। और ये सच में एक कला है, ये जानना कि कौन सा सवाल छोड़ना है।
जेईई एडवांस्ड में नेगेटिव मार्किंग बहुत ही ब्रूटल होती है, बहुत भारी पड़ सकती है। इसलिए आपको सवाल चुनने में एकदम रूथलेस मतलब निर्मम होना पड़ेगा। हर सवाल से इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखना है। आपका मकसद स्कोर को मैक्सिमाइज करना है, हर सवाल को सॉल्व करना नहीं। इसके लिए एक सिंपल सा 60 सेकेंड रूल अपनाइए। अगर किसी सवाल को पढ़ने के 60 सेकेंड के अंदर आपको उसे सॉल्व करने का पहला स्टेप या कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा ये क्लिक नहीं करता, तो उसे तुरंत छोड़िए, बात के लिए मार्क कीजिए और आगे बढ़िए। नो ईगो, जस्ट स्ट्रैटेजी। और साथ में याद रखिए 5 मिनट रूल। पेपर के फर्स्ट पास में किसी भी एक सवाल पर 5 मिनट से ज्यादा मत लगाइए। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका पहला टारगेट है उन सभी आसान और मीडियम लेवल के सवालों को पकड़ना जिन्हें आप शॉर्ट कर सकते हैं। एग्जाम के आखिरी 30 मिनट हमेशा सेकंड पास के लिए बचा कर रखिए। इस टाइम में उन सवालों पर वापस जाइए जिन्हें आपने मार्क करके छोड़ा था। आप देखेंगे अक्सर जब दिमाग थोड़ा रिलैक्स होता है और आप एक फ्रेश नजरिए से सवाल को देखते हैं तो उसका सल्यूशन अचानक से चमक जाता है। चलिए अब हम अपनी तैयारी के आखिरी दौर पर आते हैं। जब एग्जाम में बस कुछ ही महीने बचे हों तो अपनी रिवीजन को कैसे ऑर्गेनाइज करना है। देखिए, इस समय पर मोटी मोटी किताबें पलटने का कोई फायदा नहीं है। आपको बनानी होगी एक छोटी कॉन्साइज रिवीजन बुकलेट, और मेरा मतलब है बहुत कॉन्साइज, इतनी कि तीनों सब्जेक्ट मिलाकर 100 पन्नों से कम की हो। हाँ, आपने सही सुना, 100 पन्नों से कम। तो अब सवाल है, इस छोटी सी बुकलेट में होगा क्या? सिर्फ और सिर्फ 4 चीजें, सारे मेन फॉर्मूलाज और उनके डेरिवेशंस, एक्सेप्शंस की लिस्ट खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, वो अजीब से नॉन स्टैंडर्ड ग्राफ्स और डायग्राम्स जो याद नहीं रहते, और आपके एरर लॉग से आपकी सबसे कॉमन सिली मिस्टेक्स की लिस्ट। ये आपका पर्सनल हाई इंपैक्ट रिवीजन टूल होगा। और एक बात का ध्यान रखिए, ये बहुत जरूरी है, ये बुकलेट एग्जाम के आखिरी 30 दिनों में आपकी प्राइमरी रीडिंग मटेरियल होगी। आपकी बाइबल, आपकी गीता, सब यही होगी। इसलिए इसे बनाने का इंतजार मत कीजिए। जैसे जैसे आप चैप्टर्स रिवाइज करते जा रहे हैं, इसे अभी से बनाना शुरू कर दीजिए। तो अब आपके पास क्लास 11, क्लास 12 और एडवांस स्टेज तीनों के लिए स्ट्रैटेजी है। लेकिन इस पूरी 2 साल की मैराथन को एक साथ जोड़ने वाली वो आखिरी पहेली का टुकड़ा क्या है? वो कौन सी चीज है जो इन सभी स्ट्रैटेजीज को कामयाब बनाती है? तो अब आपके पास 2 साल की एक हाई लेवल स्ट्रैटेजी है। क्लास 11 के लिए सब्जेक्ट वाइज अप्रोच है और फाइनल स्टेज के लिए एडवांस स्ट्रैटेजी भी है। इस 2 साल की मैराथन में जो आखिरी पहेली है वो है निरंतरता और मानसिक स्वास्थ्य। हमारे अगले और आखिरी वीडियो यानी पार्ट 5 में हम एग्जीक्यूशन और माइंडसेट को कवर करेंगे। आपकी डेली रूटीन, टाइम मैनेजमेंट और वो नॉन एकेडमिक आदतें जो आपकी सफलता की गारंटी देती हैं। आपकी जेईई और नीट की तैयारी में हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो अब एक छोटा सा ब्रेक लेकर हमें भी सपोर्ट कीजिए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स आसान और मजेदार लगे तो इस कोशिश को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, द लर्न टीचर एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपकी तैयारी में कोई भी सीक्रेट टिप मिस न हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।